नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे। ये यात्रा संपन्न हो चुका है। जहानाबाद से शुरू हुई ये यात्रा वैशाली जिले में आकर खत्म हुआ और इस बीच तेजस्वी यादव ने बिहार के कई जिलों में, बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में यात्राएं की, जनता से सीधे संवाद भी किया। तेजस्वी ने बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार की बात भी की। लेकिन तेजस्वी यादव जब यात्रा कर रहे थे, जब तेजस्वी यादव की ये यात्रा अंतिम पड़ाव पर थी, तभी तेजस्वी यादव के विरोधी खेमे के लोगों ने इस यात्रा से एक तस्वीर निकाली और तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव अपने विरोधी खेमे के निशाने पर इस कदर नजर आए जैसे उन्हें मानो इंतजार लंबे समय से था। बस एक तस्वीर ने बिहार की राजनीति में बवंडर मचाया। लेकिन असल मायने में अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ये बवंडर तो स्क्रिप्टेड है, ये बवंडर ऐसा वैसा बवंडर नहीं है। ये बवंडर राजनीतिक रूप से उन लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है जिनकी महत्वाकांक्षाएं तेजस्वी यादव के साथ जुड़कर काफी अधिक है। वो तस्वीर जिस पर बवंडर मचा, वो तस्वीर तेजस्वी यादव के करीबी मित्र राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के सांसद संजय यादव का है। हम एक बार वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक बार वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा है और यही तस्वीर है जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं। अब इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर इस तरीके से बवंडर हुआ, वो लोग जो तेजस्वी यादव के साथ जुड़कर चलने की बात कर रहे थे, वो लोग जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन असल मायने में वो बिहार में बीजेपी के, जेडीयू के अंडरकवर एजेंट बनकर तेजस्वी यादव के खिलाफ रणनीति कर रहे थे, रणनीति पर काम कर रहे थे। और उनके रणनीति को बल तब मिला जब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। आपने देखा होगा बिहार अधिकार यात्रा के मंच से तेजस्वी यादव कई दफे अलग अलग नेताओं के साथ मंच साझा करते नजर आए होंगे। आपने यह भी देखा होगा बिहार अधिकार यात्रा के जिस बस पर सवार तेजस्वी यादव थे, उसमें कैप्टन सीट पर तेजस्वी ने कई दफे अलग अलग नेताओं को बैठाया। लेकिन इस तस्वीर में भी आपने देखा होगा संजय यादव उस सीट पर बैठ गए। फिर क्या था, कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है, जिनका सियासत में मूल रूप से पहचान तेजस्वी यादव के वजह से। उन लड़कों की मैं बात कर रहा हूं जो तेजस्वी यादव की तारीफें खूब लिख रहे थे। लेकिन अचानक से इस तस्वीर को देखकर उन्होंने लिखा कि ये कुर्सी हथियाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव के कुर्सी को संजय यादव हथियाना चाहते हैं। अब समझना होगा कि आखिरकार इस तस्वीर पर जो बवंडर मचा है, ये बवंडर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी तस्वीरें साझा की और रोहिणी आचार्य ने तस्वीरों को साझा करके ये लिखा कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके के समाज की बात कर रहे थे, वो इस यात्रा में दिख रहा है। मैं रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट भी आपको दिखा रहा हूं। शिवचंद्र राम की तस्वीर है, रेखा पासवान की तस्वीर है। वंचित एवं समाज के आखिरी पैदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वाले को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। लेकिन अब इस पर विरोधी खेमे के लोगों ने तो आगे रणनीति, राजनीति सब शुरू कर दी अपनाने। अब तेजस्वी यादव की ये यात्रा संपन्न होने वाली थी, इससे पहले बवंडर छिड़ गया। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि संजय यादव की भूमिका क्या है।
कुछ लोगों ने लिखा संजय यादव आरजेडी पर कब्जा करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यह लिखा कि संजय यादव आरजेडी के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यहां तक लिखा कि ये संजय यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये हरियाणा से आकर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति हरियाणा से आकर बिहार में राजनीति कर रहा है, उसकी दोस्त सिर्फ इतनी ही है क्या? क्या सिर्फ इस वजह से उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा या फिर उसके काम की भी बात होगी? अब मैं संजय यादव की जब बात कर रहा हूं तो मुझे वो तारीखें आपको बतानी होगी जिन तारीखों में आरजेडी को, जिन साल में आरजेडी को काफी मजबूती संजय यादव की रणनीति से मिली। यह सच है कि संजय यादव बिहारी नहीं है। यह सच है कि संजय यादव ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बिहार से की। और यह भी सच है कि मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले संजय यादव ने बिहार में आकर तेजस्वी यादव के साथ चाणक्य की भूमिका निभाई और आरजेडी को आज की तारीख में बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी की पहचान मिली, तो उसमें न सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भूमिका है बल्कि संजय यादव की रणनीति भी है। आप 2010 का नतीजा याद कीजिए। 2010 का नतीजा याद कीजिए। बिहार विधानसभा के अंदर आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में तब नीतीश और भाजपा की साथ वाली सरकार ने क्या क्या नहीं कहा और इसी हार को राजनीतिक हथियार बीजेपी ने बनाया। और 2015 के चुनाव के नतीजे आप याद कीजिए। 2010 के बाद लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का प्रहार याद कीजिए। लालू यादव जब जेल गए और इसके बाद जब 2015 का चुनाव राजनीतिक पिच पर क्रिकेट का मैदान छोड़कर उतरे, तेजस्वी यादव के लिए कितना मुश्किल से बड़ा था। और तब संजय यादव ने बिहार में तेजस्वी यादव के साथ बिहार की जनता के बीच एक बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू किया। संजय यादव ने तब से ही राष्ट्रीय जनता दल को आने वाली तारीखों के लिए डिजिटली रूप से तैयार किया और नतीजा ये रहा कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव के लिए पूरे दिन पटना यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग सभाओं में भीड़ के बीच फीडबैक लेकर पार्टी और संगठन को मजबूत करने में कदम से कदम मिलाकर तेजस्वी यादव का साथ दिया। आरजेडी आज की तारीख में बिहार में अगर सबसे मजबूत, सबसे बड़ी पार्टी है तो इसमें बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव की है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ साथ संजय यादव की भूमिका से भी आप एक तौर पर कहें तो डिनाई नहीं कर सकते। बिहार में तेजस्वी यादव के बढ़ते राजनीतिक कद ने उनके विरोधी खेमे में खलबली मचाई। डिजिटल युग है और डिजिटल युग में तेजस्वी ने संजय के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के डिजिटल ताकत को भी पूरे दुनिया को दिखाया। बिहार में जब कोरोना के काल में वर्चुअल सभाएं हुई तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सहित तेजस्वी यादव के वो तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स सबसे बड़े हथियार के रूप में काम आए। जनता के बीच अपनी मैसेज पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका डिजिटल आरजेडी ने निभाई और इसमें एक तौर पर कहें तो बड़ी भूमिका संजय यादव ने निभाई है। संजय यादव की राजनीतिक पहचान बिहार है और इसी बिहार में रहकर बिहारी बनकर संजय यादव ने आरजेडी के कुनबे को काफी मजबूत किया। सबसे बड़ी चीज जो आज राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में देखा जाता था, सभी चीजों का एक प्रोटोकॉल है और जिन प्रोटोकॉल को अक्सर जो है वो तोड़ने की कोशिश होती है, संजय यादव ने इसे सख्त बनाया। तेजस्वी यादव
राजनीतिक निर्णय बड़े बड़े लेते हैं और उन तमाम राजनीतिक निर्णयों में संजय यादव ने भी बड़ी भूमिका रिसर्च करके अपनाई है। बिहार में पॉलिटिकली जो तेजस्वी यादव की ताकत है, इस ताकत के पीछे किसी राजनेता का नहीं बल्कि बिहार की जनता का हाथ है। और यही वजह है कि आज की तारीख में तेजस्वी की लोकप्रियता किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। फिर भी एक संजय यादव पर इस वजह से घमासान मचा है कि वो बिहारी नहीं है। संजय यादव पर इस वजह से घमासान मचा है कि वो पार्टी को अनुशासन में लेकर चलना चाहते हैं। संजय यादव पर इस वजह से घमासान मचा है कि विरोधियों को तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता है। आज की तारीख में लालू परिवार में ऑल इज वेल है। संजय यादव पर किसी तरीके की कोई आप ये नहीं कह सकते कि नाराजगी है खुलकर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ काम करने वाले वो सभी अंडरकवर एजेंट कहिए बीजेपी के, उनके लिए तो बड़ी घातक है संजय यादव। बीजेपी ने भी इस पर महाभारत की एक स्क्रिप्टिंग कर दी है और आप समझ सकते हैं कि जो संजय यादव के खिलाफ तस्वीरें इस्तेमाल हुई, आरजेडी के आईटी सेल में रहे जिन लोगों ने संजय यादव और तेजस्वी यादव के राजनीति पर सवाल उठाए, सोचिए कि बीजेपी को उन्होंने सीधे सीधे कितना फायदा पहुंचाया है। खैर, यात्रा संपन्न हो चुकी है। यात्रा के साथ राजनीतिक रूप से चर्चाएं अब शुरू हो गई है। विधानसभा के चुनाव को जीतने तेजस्वी आने वाली तारीखों में संजय के साथ मिलकर चलेंगे या फिर ये विरोध, संजय यादव की तस्वीरों का नेगेटिव इस्तेमाल राजनीतिक रूप से आने वाली तारीखों में बड़ा मुद्दा बनेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।